आज मैं कुछ बड़ी दिलचस्प और आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। आपको बीमारी का पता सामान्यतः कैसे लगता है? टेस्ट करा कर लगता है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसी जानकारियां उपलब्ध हैं जिन्हें जानने से आपको अपनी बीमारी होने से पहले उसके लक्षणों की जानकारी मिल जाएगी। तो आप इन लक्षणों को बड़े ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि कोई लक्षण आप में आ रहा हो, आपको पता ना चल रहा। आपको अभी अपनी बीमारी का पता चलने लग जाएगा कि क्या रोग मुझे हो सकता है और कैसे। स्वप्न कैसे देखते हैं आप, उससे पता चल जाएगा। जहां एक ओर स्वप्न से हमें दुर्भाग्य या सौभाग्य का पता लगता है, वहां दूसरी ओर स्वप्न से हमारे शारीरिक मानसिक समस्याओं का भी पता लगता है। स्वयं को काम से थका हुआ देखना, यह रोग का लक्षण है। यदि बार बार आप अपने आप को स्वप्न में थका हुआ देखते हैं, आराम करता हुआ देखते हैं, कभी इधर आराम करता हुआ देखते हैं, इसका मतलब रोग हो सकता है। और यदि रोगी व्यक्ति स्वप्न में देखे कुत्ते या ऊंट पर वह सवारी करे, या दक्षिण दिशा की ओर जाता हो, या विचित्र प्रकार की आकृतियों के साथ वह मदिरापान कर रहा हो और स्वयं को देखता हो कि लोग मदिरापान कर रहे हो, वो स्वयं को भी वहां बैठा हुआ देख रहा हो, तो वह रोगों के समूह से पीड़ित हो जाए। मतलब बहुत सारे रोग उसको एक साथ लगेंगे, यक्ष्मा जैसा रोग उसको लगेगा, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है। एक चीज और, यदि आप स्वयं को गंजा होते हुए देखते हैं, कोई आपके बाल उतार रहा है या आपका मुंडन हो रहा है, यदि आप ऐसा देख रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी निशानी है, यानी आप रोग मुक्त हो रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार एक बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न, यदि आप स्वयं को ऊंचाई तक चढ़ता हुआ देखें, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ देखें, परंतु मंजिल तक पहुंचता हुआ ना देखें, तो रोग होने वाला है, ऐसा माने। यानी जैसे ऊपर कोई कमरा है जिसमें आपको जाना है, तो आप अपने आप को सीढ़ियां चढ़ते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को कमरे में जाता हुआ नहीं देख रहे, तो इसका मतलब है कि आपको कोई रोग होने वाला है। यदि आप स्वप्न में घुटन महसूस करें, जैसे कोई गला दबा रहा है या आपका चेहरा दबा रहा है, और उससे आपकी आंख खुल जावे, तो अपनी नसों का और हृदय का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक। एक और चीज, यदि व्यक्ति स्वप्न में अपने शरीर पर यह देखे कि बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए हैं, लताएं उत्पन्न हो गई हैं, और उस पर कुछ पंछी घोंसले बनाकर रह रहे हैं, यानी स्वयं को एक वृक्ष की तरह से देखे कि वहां पक्षी रह रहे हैं या उस पर लताएं बहुत सारी उगाई हैं, तो उसके जीवन में किसी गंभीर रोग का डर है। उपाय भी सब है, सब चिंता नहीं कीजिए। यदि व्यक्ति ये देखे कि वह नींद में खुद को स्नान करते हुए देख रहा है, तो नसों के रोगों की संभावना है। देखिए कितनी एक्यूरेट रिसर्च है ये, नसों के रोगों की संभावनाएं हैं। यदि आप ये देखते हैं स्वप्न के अंदर कि आप चंदन के लेप से लिपटे हुए हैं, तो रक्त संबंधी सावधानियां रखने का वक्त आ गया, ऐसा माने। यदि मक्खियां आप अपने शरीर पर बैठे हुए देखें, आप स्वप्न में ये देख रहे हैं कि आपके शरीर पर मक्खियां आकर बैठ गई है, तो आपको मधुमेह से पीड़ा हो सकती है, यानी डायबिटीज वगैरह से पीड़ा हो सकती है। अब आप ये देखिए कि कितना सरलता से हमको ये पता लग गया, क्या विद्वान रहे हैं वो लोग। और यह अनुभूत है। बहुत सारे लोगों को जब मैंने ये बताया था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनको ऐसे स्वप्न आते थे। आप भी देखिएगा, जब भी ऐसे स्वप्न आने लगे, तो ये रोग आपको जरूर पकड़ सकते हैं। आप अलर्ट हो जाइए। एकदम रोग नहीं पकड़ेगा, कुछ वक्त के बाद पकड़ेगा। तो जैसी स्वप्न आना शुरू हो, आप एकदम अलर्ट हो जाइए। तो जो लक्षण अभी हमने सुने, समझे, वह बिल्कुल सटीक है। और यदि ईश्वर न करे ऐसे कोई लक्षण आपके स्वप्नों में दिखने लगे आपको, तो लक्षणों से पता चली बीमारियों को दूर करने के तमाम उपाय हैं, अचूक उपाय हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। परंतु एक गंभीर लक्षण की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। जब व्यक्ति स्वयं को सपने में नग्न देखना शुरू करे, तो यह अच्छा लक्षण नहीं है, यह खराब लक्षण है। इसका मतलब यह है कि काफी संकट आने वाले हैं जो आपको रोग देंगे। तो जो मैंने अभी आपको स्वप्न बताए हैं,
उनको आप हल्के से मत लीजिएगा। हाँ, ये बात ठीक है कि एक आध बार स्वप्न देख लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन 2-3 बार देखें या उससे अधिक बार देखें तो वह समस्या ज़रूर आएगी। इसलिए आप उसे हल्के से मत लीजिएगा। उसके उपाय आप ज़रूर करना शुरू कर दीजिएगा। एक तो जो रोग हो सकता है उसका परहेज़, आपको पता ही है किस रोग को रोकने के लिए क्या परहेज करना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, प्लस ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। लिखिए, 5 बार सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। 5 बार सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। जब भी आपको कोई ऐसा स्वप्न दिखे जो रोग के संभावनाओं को बता रहा हो, तो आपको तुरंत सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए। अद्भुत है ये पाठ। इसमें इतने बीज हैं जो आपकी गंभीर समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। अद्भुत है ये पाठ। और इस पाठ को पाठ की तरह से करें, ऐसे नहीं, खूब आनंद से गाकर, लोगों को बुलाकर, बिठाकर, प्रसाद इत्यादि बनाकर, भोग वगैरह सब लगाने के उपरांत तब इसका आनंद आता है और तब ये लाभ देता है, घर भर को सुख से भर सकता है। ये एक ऐसा उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और बच्चों के स्वप्नों से संबंधित गुरु मंत्र। आज गुरु मंत्र में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बच्चे के स्वप्नों को भी गंभीरता से लीजिएगा। स्वप्न का और रोग का बड़ा निकट का संबंध है। अगर आपके बच्चों को कुछ सपने दिख रहे हैं तो कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी शुरू कर दीजिएगा। देखिए, अरस्तु से फ्रॉइड तक स्वप्न को वास्तविक शक्ति का संकेत मानने की प्रथा रही है। चरक संहिता में भाविक सपनों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भाविक स्वप्न क्या होते हैं? जो भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं की ओर संकेत कर देते हैं। ग्रीक औषधि शास्त्र के अनुसार भी, जो उस ग्रीक औषधि शास्त्र के जन्मदाता हैं हिपोक्रेटस, उनके अनुसार भी सपनों का रोगों से सीधा संबंध है। और चरक संहिता के 5वें अध्याय में 9 ऐसे स्वप्नों का उल्लेख है जिनको देखने वाले को रोग होगा ही होगा, वो उनसे पीड़ित होगा ही होगा। एक शार्ंगधर संहिता है, उसमें 3 ऐसे स्वप्न का उल्लेख है जिनको देखने से वात आदि प्रकृतियों का परिचय प्राप्त हो जाता है। वात प्रकृति, अब ध्यान से सुनिए, बच्चा यदि आकाश में उड़ता हुआ स्वयं को देखे और आपसे कहे तो यानी उसका वात कुपित हो रहा है। जो बच्चा कहे कि वह सपने में पानी में था या उसे बहुत सारे नक्षत्र तारे दिख रहे थे, कोई जलाशय समुद्र दिख रहा था या उसको अग्नि दिख रही थी, तो उसकी प्रकृति कफ की होगी। इस प्रकार से यदि उसको बहुत सारा भोजन और तीखे पदार्थ दिख रहे थे, मिर्चें आदि दिख रही थी, तो वह पित्त की वजह से परेशान होगा। इस प्रकार बच्चे की प्रकृति को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके स्वप्नों को लाइटली मत लीजिएगा। बाकी जो उपाय मैंने आपके लिए बताए वो तो हैं, या जो स्वप्न मैंने आपके लिए बताए, यदि बच्चे भी उन्हें देखते तो उनको भी वही पीड़ा होगी। तो प्रभु ने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि वक्त बुरा आने से पहले हमें वो सचेत कर दे। बस हम सचेत हो जाएं, उपाय मैंने बताया वो कर लीजिए, बस सब ठीक होगा। और ठीक आप खुद करेंगे। औषधि चिल्लाने से कुछ नहीं होता। उपाय केवल सुनकर आनंद के लिए नहीं है, बल्कि उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। आप खुश रहिए, खूब खुश रखिए और बच्चों का विशेष ख्याल रखिए। यही तो हमारा सहारा है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। चलो, राम राम, नमस्कार।